बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं मलाई कीमा पार्सल्स, जो कि बहुत ही यमी बनके तैयार होते हैं। इसको आप बना के रख सकते हैं, पूरे 1 मंथ के लिए फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र से निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान के मौके पर आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है मैंने ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून। कीमा ऐड करेंगे चिकन का 200 ग्राम्स के बराबर। इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने तोड़ लेना है। आप लोग चाहें तो बीफ या फिर मटन के कीमे के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस इसको कलर चेंज होने तक हम कुक करेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने हल्का सा पका लेना है कीमे के साथ ही। अब इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है, इन मसालों को चिकन के साथ ही। चिकन का कीमा है तो ये बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम गरम मसाला 1/4 टीस्पून, इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चॉप की हुई प्याज तकरीबन आधा कप के बराबर। एक बड़ी साइज़ की डली ले लीजिएगा प्याज की, उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम पकाएंगे कीमे के साथ। प्याज का कलर चेंज होने तक बस कुक करेंगे, चंद सेकंड लगेंगे इसके अंदर। आखिर में ऐड करेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, या फिर आप लोग चाहें तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जो कि होममेड मलाई होती है घर में, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड करी है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है समोसा शीट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर हम स्लरी लगाएंगे सेंटर में इस तरह से। और कीमा पार्सल बनाने के लिए हमें 2 समोसा शीट की ज़रूरत होती है। दूसरी समोसा शीट उठाएंगे, उसको इस तरह से आपने प्लस करके रख देना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा समोसा शीट हम रखेंगे इसके ऊपर, ताकि ये फ्राई करते हुए बाहर ना निकले इसकी फिलिंग और ये सिक्योर बन के तैयार हो। तो अब क्या करेंगे, कीमे की फिलिंग इसके ऊपर रखेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर भर के। इसको आपने थोड़ा सा फैला देना है। अब इसको आपने इस तरह से सील करना है। हर फोल्ड पे आपने थोड़ी सी स्लरी लगानी है, इस तरह से इसको हम सील करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसके कॉर्नर्स नहीं खुलने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इस तरह से हम इसको क्लोज़ कर देंगे, पैक कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये पार्सल हमारा रेडी है। एक और बना के दिखा देती हूँ आपको मैं। दूसरी समोसा शीट रखेंगे इस तरह से प्लस करके, और दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एक्स्ट्रा थोड़ी सी समोसा शीट रख देंगे, फिलिंग ऐड करेंगे। इसको हल्का सा आपने फैला देना है इस तरह से। फिलिंग भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर। इसको आप इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। और टाइटली आपने सील करना है इसको, कि इसके कॉर्नर्स ना खुलें, क्योंकि कॉर्नर्स अगर खुल जाएंगे तो ऑयल अंदर जाएगा और अंदर से ही ऑयली बन के तैयार होंगे। इसी तरीके से सारे पार्सल्स तैयार करके मैं रख लूँगी। तो पार्सल्स हमारे रेडी हो गए हैं।
अब क्या करेंगे, इसको अगर आपको फ्रीज़ करना है पूरे 1 महीने के लिए तो आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो बॉक्स में रखा है, उसके ऊपर हम लगाएंगे एक शॉपर और उसके ऊपर हम दोबारा से एक लेयर लगा देंगे। तो इसी तरीके से लेयर लगा के आप लोग रख सकते हैं। पूरे 1 महीने तक अच्छे से ये रह जाते हैं। इधर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हों। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करते हुए इसको फ्राई करना है, मतलब एक तरफ कलर आ जाए हल्का सा तो आपने टर्न करना है, इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फिर दोबारा से टर्न करके फ्राई करेंगे। इसी तरीके से आपने फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।